हेलो दोस्तों, मैं साक्षी कुमारी आप सभी को आज के क्वेश्चन पे स्वागत करती हूँ। पिछले क्लास में मैंने लॉसो और मोसो को क्वेश्चन नंबर 40 तक करवा दिया था और आज मैं उससे आगे करवाने जा रही हूँ। तो प्लीज वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा और जो नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन नंबर 41 क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 41, ठीक है, पहले हम पढ़ते। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी? वह छोटी से छोटी संख्या की बात हो रही है। अब यहाँ से एक बात और भी ध्यान कर सकते हैं, छोटी से छोटी संख्या पूछ रहा है तो आपको क्या निकालना होगा? लॉसो। ठीक है, तो पहले आगे पढ़ भी लेते हैं। जिसे 5, 6, 8, 9 और 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे। अब यहाँ से देखिए कि हमने छोटी से छोटी संख्या पढ़ी तो हमने लॉसो ही क्यों निकाला, ये बात आप पूछ सकते हैं। मैंने ये बात को पिछली क्लास में भी बताया था कि क्या लगे इससे जो प्रत्येक दशा में भाग लग जाए, इस सभी से भाग लग जाए। अगर भाई हम मौसो निकालते तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते, कुछ तो बचता ही होगा। लेकिन अगर हम लॉसो लेते हैं जो कि सभी इंक्लूड हो जाते हैं, जो बचता है वो भी गुना में आता है जिससे वो पूरा कट जाता है। ठीक है, इसलिए हम क्या लेंगे? लॉसो लेंगे। इससे भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे। पहले तो हम एक शेष बचने की बात कह रही है तो उसे अभी हम छोड़ देते। पहले हम वह संख्या निकालते जो ये 5, 6, 8, 9 ये जो 12 है इससे पूरा तरह से कट जाए। ठीक है, तो वो संख्या निकाल लेते हैं। तो इसका क्या निकालेंगे? लॉसो। तो 5, 6, 8, 9 और क्या है? 12 लिख लिया। ठीक है, अब इसका लॉसो निकाल लीजिए। 2 से 5, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, 9, 2 छक 12। 2 से 5, 3, 2 दूनी 4, 9, 2 तिहाई 6। 3 से 5, 3 एकम 3, 2, 3 तिहाई 9, 3 एकम 3। और कोई कटेगा? नहीं कटेगा। 5 दूनी 10, 30, नहीं कटेगा। अब चलिए हम इसका लॉसो निकालते हैं। तो देखिए 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 25 60, 60 दूनी 120, 120 गुने 3 तो 12 तिहाई 36, 360। तो इसको गुना किया तो आया क्या? 360। अब देखिए क्या कह रहा, अभी हम इसको यहीं पे लाने देते। ठीक है, क्या रहा? प्रत्येक दशा में एक शेष बचे। तो आप कहेंगे इसमें हम एक जोड़ देते, ये तो हो गया 361, वो छोटी से छोटी संख्या। लेकिन अभी भाई नहीं हुआ है। क्या है? आप देखिए, एक तो जोड़ेंगे ही हम, साइड में एक जोड़ेंगे ही, आगे कुछ क्या ला, परंतु वह 13 से पुनः विभक्त हो। अब यहाँ पे समझ ले बात, 13 से पूरी तरह से कट जाए। आप सोचिए 360 है, 360 और जोड़ एक कले, ये कर 13 से पुनः विभक्त हो जाए, मतलब वो जो संख्या निकलेगी जो जिसमें शेष, इससे भाग देने पे शेष एक बचे, वो संख्या जो है वो संख्या 13 से पूरा तरह से कट जाना चाहिए। अब चलिए हम यहाँ पे मान लेते हैं गुना में एक लेके चलेंगे, क्योंकि 360 ऐसी संख्या जो इस सब से पूरा तरह से कट जाए। अगर हम 360 गुने 2 भी करेंगे तो पूरा कट जाएगा, फिर शेष नहीं बचेगा। फिर बाद में एक जोड़ेंगे तो शेष एक बचेगा। तो उसी प्रकार 1, 2, 3, 4 गुना करके देखते हैं, फिर एक जोड़ के देखते क्या वो 13 से, ये 13 से पूर्णतः विभक्त होता है या नहीं। अगर 13 से पूर्णतः विभक्त हो गया, वही हमारा निकला छोटी से छोटी संख्या, तो इसको हमें करना पड़ेगा। तो करते हैं। पहले 1 से गुना किया इसके जगह पे, तो 360 गुने 1 360 जोड़ 1 361। ये 13 से कटता है क्या? कल के देखना पड़ेगा। कलिए 361 13 से, 13 दूनी 26, 13 39 जो कि बढ़ जाएगा। तो ये 0 1 101। 13 के पाला में 101 आता है? नहीं। 13 ठीक 104 आता है लेकिन 101 नहीं आता है, तो ये नहीं होगा। अब 1 की जगह पे 2 करके देखते हैं। ये आप मत पूछिए कि अब 360 गुने 2 क्यों किया। भाई मैं पहले से ही बोल रही हूँ कि ये इससे भाग देंगे 360 से तो कट ही जाएगा, गुना 2 तो जो है पूरे तरह से कट गया, भाग शेष फल तो नहीं बचा। भाई अब शेष फल बचाने के था हमको एक तो लास्ट में जोड़ रहे हैं ना, इसलिए हम कल के देख ले, और इसको 13 से पूर्णतः विभक्त होना चाहिए इसलिए हम कर ले। ठीक है, तो चलिए अब 2 से करते। 36 दूनी 72, 720 जोड़ 1 721। ये 13 से लगता है, 13 दूनी 26, 33 39, 53 52। तो चलिए 13 25 65।
तिलछक 78 जो कि ज्यादा हो जाता है, तो तेला पची 65, तो ये हो गया 7, ये कितना बच गया, कट गए, उतला 1, तो तेला के पारा में 71 आता है, तेला पची 65, तिलछक 78, 71 तो नहीं आता भाई, ये भी नहीं कटा, इसको भी हटा दो। अब 2 की जगह 3 करके देखते हैं, 0 छतली 8 काट, बाकी बचा 1, फिर 3 3 9 1 10, ये क्या तेले से कटेगा, देख लेते हैं। सॉरी जोल 1 भी करना है, 1081, इसको देखते तेले से भाग देके, तेले 8 104, बचा कितना 4, उतला 1, 13 दूनी 26, 33 49 23 52, जो कि 52 बढ़ जाता है, 41 भी नहीं आता, तो ये भी नहीं होगा। तो आपको अब यहाँ तक नहीं कटा, तो हमें समझ से ऑप्शन पे अब जाना चाहिए। भाई ऑप्शन किस अनुसार से दे रखे हो, तो हमने 361 का भी करके देखा था, 36 दूनी 42 इसका भी करके देखा था, नहीं मिला, 36 इसका भी करके देखा था, नहीं मिला, तीनों का करके देख लिया, नहीं मिला। अब चौथा ऑप्शन है 3601, जो कि हमें 3660 को 10 से गुना करते, स्टेप बाय स्टेप चलते रहते, इसलिए हमने देखा जब ये सब कर लिए नहीं मिला तो डी ऑप्शन है, देख लेते उसी को सीधा। क्या 3601 ये 13 से कटता है, 13 दूनी 26, बचा कितना 10, उतला 0, 63 91, 13 8 104, तो बढ़ जाता है 63 91, बचा कितना 9, ये कट गया 63 91, तो ये जो है आपका पूरा कट गया, तो ये 277 आ गया। मतलब 3601 ऐसी संख्या है जो इससे 5 6 8 9 12 से भाग देंगे तो शेष बचेगा 1, लेकिन 13 से भाग देंगे तो वो पूर्णतः कट जाएगा, तो इसका आंसर निकलेगा ऑप्शन नंबर डी। लेकिन इसे स्टेप बाय करना था इसलिए बहुत ज्यादा था, तो ऑप्शन से भी आप देख लिए, हमने जब 3 तक किया नहीं मिला है तो ऑप्शन को पकड़ लिए, ठीक है। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 है। क्या है, कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी, छोटा से छोटा सबसे छोटा, ठीक है, जिसे 5 6 7 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। अब देखिए छोटी से छोटी संख्या पूछिए और किससे भाग देने पर, तो 5 6 7 8, इससे भाग देंगे तो कितना शेष बचने के लिए कह रहा है 3। पहले तो हम वह संख्या निकालते जो इससे पूरी तरह से कट जाए, तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लॉसो निकालेंगे। तो लॉसो निकालते, तो चलिए 2 से 5 2 3 6 7 2 चौक 8, आपको कटेगा नहीं कटेगा, तो चलिए 5 चौक 20 गुने 7 21 गुने 2, 20 गुने 21 दूनी 42, 42 दूनी 2 दूनी 4 4 दूनी 8 840, तो लॉसो कितना है आपके 840 आ गया, तो कोई बात नहीं 840 है। अब देखिए क्या लाभ 3 शेष बचने के लिए, ये तो ऐसी संख्या निकली जो इससे कट जाए, लेकिन आपका क्वेश्चन क्या है कि प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे, तो आप कहेंगे 840 हुआ तो प्लस में 3 कर दो, लेकिन भाई नहीं अभी बाकी है, देखो क्या करा, परंतु वह संख्या जो होगी 9 से भाग देने पर 0 शेष बचेगी, मतलब कि 9 से पूर्णतः कट जाए, शेष 0 बचे। तो आप देखिए फिर हम क्या करेंगे, आप देखिए यहाँ पे 840 ऐसी संख्या थी जो इससे कट जाए, ठीक है। अब इसमें हम 1 गुने 2 गुने 3 करके देखेंगे, कहीं 1 से 843 हम कर दे वो 9 से भाग ना लगे, तो 840 गुने 2 कर देते जो इससे तो कट जाएगा, लास्ट में 3 जोड़ेंगे ताकि 3 शेष ही बचे, ठीक है। तो देखिए गुना 1 करके देखते हैं, तो 840 जोल 3 843, ये 9 से कटेगा, अब 9 से भाग देंगे बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा भाई। अब क्या करें, तो 9 के भाग लेने का आप नियम तो जानते होंगे कि सभी संख्याओं का योग जो होगा वो 9 के गुणज में होना चाहिए, ठीक है। अब हम 9 से भाग देंगे, उससे अच्छा हम ये नियम देख लेते हैं, तो 8 4 12 3 15, 15 9 के पहला में नहीं आता है, इसका मतलब ये नहीं होगा, हट गया। तो अब चलिए यहाँ पे हम 2 दे के देखते, गुना में 1 था, गुना में 2 करेंगे तब भी इस संख्या से कट जाएगा, लास्ट में 3 जोड़ेंगे ताकि शेष फल 3 ही बचेगा, ठीक है। तो अब देखिए 0 4 दूनी 8 8 दूनी 16 जोड़ 3 1683, ये 9 से कटता है क्या, तो 9 से भाग लेने का नियम तो देख लीजिए, 6 1 7 8 7 15 3
अठले, ये अठले पुल गया और 9 का गुणज है 9 दूनी 18, इसका मतलब ये 9 से भाग लगेगा। मतलब कि 1683 ऐसी संख्या है जो 5, 6, 7, 8 से भाग देंगे तो 3 शेष बचेगा और 9 से भाग देंगे तो पूर्णतः कट जाएगा। तो इसका आंसर 1683 आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है? तो ऑप्शन नंबर बी को देखिए 1683, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 है। क्या है भाई? तो देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी? फिर से, छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी? ठीक है, क्या है? जिसे 3, 5, 6, 8, 10, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में अब कितना शेष बचने के लिए काला है? 2 शेष बचने के लिए। तो अब यहां तक पहले हम काम करते हैं। तो काला 3, 5, 6, 8, 10, 12, इससे भाग देने पे 2 शेष बचे, वह संख्या निकालने के लिए काला। तो पहले हम वह संख्या निकालते हैं जो इससे पूरी तरह से कट जाए। तो हम क्या निकालेंगे? लॉसो, फिर उसमें 2 जोड़ देंगे तो बचेगा शेष 2 ही ना। ठीक है, तो चलिए हम इसका लॉसो निकालते। 2 से 3, 5, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, 2 पचे 10, 2 छक 12, फिर 2 से 3, 5, 3, 2 दूनी 4, 5, 2 तिहाई 6। अब 3 से 3 एकम 3, 5, 3 एकम 3, 2, 5, 3 एकम 3, फिर 5 से 1, 5 एकम 5, 1, 2, 5 एकम 5, 1। ठीक है, अब लॉसो कितना आएगा? तो देखिए 5 दूनी 10 गुने 2 दूनी 4 तिहाई 12, तो हो गया 120। 120 तो हो गया। काला प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे, तो कोई बात नहीं, 120 और लास्ट में तो 2 जोड़ेंगे ही। अब हम एक बात तो कर सकते हैं कि 120 में गुना 1 कर सकते, 2 कर सकते, लास्ट में 2 जोड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अगला आप यहाँ तक तो ये काम किए। अब आगे भी कुछ है, परंतु 13 से भाग देने पर पूर्णतः विभक्त हो जाए। 13 से भाग देंगे तो कोई शेष ना बचेगी, वह संख्या निकालने के लिए कहला है। तो आप देखिए, अब यहाँ पे फिर से हम 1, 2, 3 करके बैठाएंगे। ठीक है, अब चलिए हम एक देखते हैं। तो 120 जोड़ 2, 122। 13 के पहला में 122 नहीं आता है। और अब यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है 962, 1500, 1586 पे जाला भाई, इतना वाला है। अब हम 120 के गुणज में करें तो बहुत ज्यादा होगा, बहुत बार करना पड़ेगा। तो अब हम ऑप्शन पकड़ते हैं। ऑप्शन में देखिए आपका है 312। अगर ऐसी संख्या होगी जो इससे भाग देने पे 2 शेष बचे तो हम 2 घटा देते थे। इसका मतलब 310 में ये जो संख्या थी पूर्णतः विभक्त होना चाहिए, लेकिन ये नहीं हुआ क्योंकि हमारा जो था 120 आया था। और 120 में 310, 120 का कोई गुणज है नहीं ना है। बात ये 36, 360 हो सकता, लेकिन 310 नहीं हो सकता। आप चलिए 962 दूसरा छोटी संख्या है, पहला तो हट गया। चलिए दूसरा, क्योंकि हम इतना 1500 पे ले जाना संभव नहीं है, बहुत ज़्यादा समय लगेगा, इसलिए हम ऑप्शन से कर ले। ठीक है, आप 962 पे चलिए। तो 962 में अगर हम 2 घटा देते हैं ऐसी संख्या जो उससे भाग लगे तो 960, और 960 120 का गुणज है। तो जैसे देखिए 120 गुने 8 कर लिए, जोड़ 2, 96, 960 जोड़ 2, 962। ये क्या 13 से गुणज है? तो देखिए 13 से भाग देके देखते हैं। 13 तिल का 26, 3 53, 3 54, 3 55, 65, 3 छक 78 और 3 सती 91, 3 8 104 जो कि ज्यादा हो गया। तो 3 सती 91 लगा के देखा, ये हो गया 5, 2, 13 चौक 5, ये कट गया। तो ये कट गया, शेष क्या है? 0। 13 से तो कट गया पूर्णतः। और ये ऐसी संख्या 962 जो कि 3, 5, 6, 8, 10, 12 से भाग देंगे तो प्रत्येक दशा में आपको जिससे माने इसी में से किसी से ही भाग दीजिए तो शेष कितना बचेगा भाई? 2 ही बचेगा। तो ये संख्या करा था निकालने के लिए, तो हमारा संख्या निकला 962, छोटी से छोटी ही गया। तो ऑप्शन नंबर इसका आंसर बी हो जाएगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन नंबर 44 है। क्या है? काला है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी?
फिर से वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी? छोटी से छोटी कहला जिसे 8, 9, 12, 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे। अब देखिए 8, 9, 12, 15, इससे भाग देने पे काला शेष एक बचने के लिए पहले तो हम ऐसा संख्या निकालते हैं जिससे इससे भाग देंगे तो पूरी तरह से कट जाए। ठीक है, तो ऐसी संख्या निकाल लेते हैं और उसमें क्या करेंगे, फिर एक जोड़ देंगे, जो जिससे भी भाग देंगे तो एक शेष बचेगा। ठीक है, तो चलिए, तो इसके लिए हम लॉसो निकालते जो इसे पूरी तरह से काट दे, वैसी संख्या जो इससे पूरी तरह से कट जाए। तो देखिए 2 से 2 चौक 8, 9, 2 छक 12, 15, फिर 2 से 2 दूनी 4, 9, 2 तिहाई 6, 15, फिर 3 से 2, 3 तिहाई 9, 3 एकम 3, 3 पचे 15, और किसी से कटेगा 2, 3, 5, कोई है 2 ऐसी संख्या जो कटे एक संख्या से? नहीं, तो छोड़ दीजिए। चलिए 5 दूनी 10 गुने 3 कितना हो गया? 30। फिर इधर आइए 3 दूनी 6 दूनी 12, तो 12 तिहाई 36, 360। ये 360 कौन सी संख्या है भाई? जो 9, 8, 9, 12, 15 से पूरी तरह से कट जाए। लेकिन आपको क्या कहना है, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो इससे भाग में प्रत्येक दशा में एक शेष बचे। लेकिन 360 पूरा तरह से कट गया। अब हम 360 में एक जोड़ देते हैं 361। अब इससे हम प्रत्येक से भाग देंगे 8, 9, 12, 15, जिससे भागना दीजिए तो आपको शेष क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। तो 361 361 आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है? तो ऑप्शन नंबर डी को देखिए, ऑप्शन नंबर डी में है 361, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन नंबर 45 है। क्या है? 10,000 के समीपतम, मतलब उसकी नजदीक, जितना नजदीक हो सके उतना की बात कर लीजिए। तो 10,000 के समीपतम कौन सी संख्या है? वह कौन सी संख्या है भाई जो 3, 4, 5, 6, 7, 8 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो? अब यहाँ पे देखिए काला है 3, 4, 5, 6, 7, अब 8। पहले हम वह छोटी से छोटी संख्या निकालते जो इस इतना से पूरा विभक्त हो जाए। ठीक है, अब वह संख्या निकलेगा उसमें हम 1, 2, 3, 4 गुना करेंगे, वो भी तो इस सबसे विभक्त हो जाएगा। तो हमें वह संख्या ले जाएंगे जो 10,000 के नजदीक होगा। पहले हम इसका लॉसो तो निकाल ले। चलिए 2 से 3, 2 दूनी 4, 5, 2 तिहाई 6, 7, 2 चौक 8, फिर 2 से 3, 2 एकम 2, 5, 3, 7, 2 दूनी 4, और कोई कटेगा 3 से 3 एकम 3, 1, 5, 3 एकम 3, 7, 2। ठीक है, अब चलिए 5 दूनी 10, 10 गुने 7, ये हो गया 70, गुने 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 84 हो गए 840। यहाँ पे देखिए, लेकिन आपको ले जाना है 10,000 के निकट, तो हम 840 से 10,000 को भाग देते तो हमें यह संख्या पता चलेगी कि 840 में जो गुना करते हैं कौन निकट है। ठीक है, तो देखिए 840 एकम 840 0 6, ये कितना 8 1 9 उतला 0। आप देखिए अगर हम 2 से लगाए तो हो जाएगा 1640 दूनी 80, जो कि 80 बढ़ गया। आपको दिखला होगा कि 80 बढ़ गया, 1680, लेकिन हमारे पास है 1600, बढ़ा कितना 80 बढ़ा। अगर हम एक संख्या पहले ले, मतलब कि जो एक संख्या पहले लेंगे, मान लीजिए यहाँ पे 11 लेंगे, 1 से देता हूँ इस 1600 में, तो 840, तो ये कितना गया 0 6 4 10, बचा कितना 5 8 7 15। तो ये 760 पहले जाना पड़ेगा, लेकिन इसमें 80 ही ज्यादा जोड़ने पड़ेगा। तो अब बताइए निकट कौन है? निकट मान लीजिए कि एगो संख्या इसमें 1 जोड़े वो निकट है, कि 5 घटाए वो निकट है, 1 जोड़े वो निकट है, बगल में वो है। इसी प्रकार 80 जोड़ेंगे वो बगल में है। तो हमारा जो संख्या मतलब कि 10,000 में अगर हम 80 जोड़ दे,
80 जोड़ दे तो यह संख्या निकट हो गई, जो कि 3, 4, 5, 6, 7, 8 से पूर्णतः कट जाएगी। तो आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है? तो ऑप्शन नंबर डी को देखिए, 10,080। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 45 जो था वो खत्म होता है और आज मैं इस क्लास को भी यहीं समाप्त करती हूँ। अगले क्लास में इससे आगे बताऊंगी, तब तक जुड़े रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। थैंक यू।